सर्वप्रथम काशनेश्वर महात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पुरुष श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से चिन्हवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी शासन चंद्रिका साध्वी रत्न श्री राधा जी महाराज साहब आदि। आत्विक सबके सुख साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का 15वां उपवास है। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत श्रद्धा करता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। तो उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोए सब साहुल ऐसो पंच नमोकार सब पाव पुण्य मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 8वां अध्ययन विमोक्ष, उसका दूसरा उद्देश्य कल सुनाना प्रारंभ किया था। तो कल सुना रहे थे वह भिक्षु मोक्ष मार्ग का प्रतीक, प्रतिमाधारी एकल विहार प्रतिमा की आराधना साधना करने वाले, ऐसे स्थानों पर विराजमान है जिनका वर्णन किया था। शमशान भूमि भी हो सकती है, शून्य गृह भी हो सकता है, पर्वत की गुफा, वृक्ष का मूल भाग, वृक्ष के नीचे किसी कुमारशाला में या किसी अन्य स्थान में, वहां पर भिक्षु के पास कोई आकर के कहता है कि हे आयुष्मान, मतलब गृहस्थ निवेदन करता है, हे आयुष्मान, मैं आपके लिए बस अशन पान आदि स्वादि बस्तर पात्र इनका प्राणभूत जीव सत्व आदि का घात करके आरंभ समारंभ के द्वारा या आपके लिए घर का निर्माण करता। तो वहां पर कहा गृहस्थ को साधु ना कर दे कि मेरे को ऐसा नहीं कल्पता, ये मेरी वृत्ति से विरुद्ध है। जिस जिस कार्य के लिए आरंभ समारंभ होता है, किसी भी जीव का घात होता है जो मेरे निमित्त से है, उनका हम सेवन नहीं करते। तो इस प्रकार जब ना कर दी तो फिर आगे और विकल्प भी तो खड़े हो जाते हैं। ये तो किसी भद्रिक ने वैसे पूछ लिया, वैसे कह दिया, कभी को बिना पूछे भी सिर्फ ऐसा कार्य कर सकता है उस भिक्षु के निमित्त। तो ऐसे समय भिक्षु क्या करे? तो दूसरे सूत्र में प्रमाया है, से भिक्षु परिकमिज्जवा जाव हुरथा व कहिंचि विहर माण तंग भिक्षुम उव संकमितु गाहा वै आय गयाय तिहाय असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व बत्तंग व पड़िगहंग व कम्बलंग व पाय पुंचणंग व जाव आहट्टो चे आवसहं व समुसीणाई भिक्खु परिघासेयु तंच भिक्खु जानिजा सह समयाय पर वागरणेन अन्य सिंहवा सुच्चा अयं खलु गाहावै मम अट्ठाय असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा बत्थंगवा पड़िगहंगवा कम्बलंगवा पायपुंचणंगवा जाव आव सहंगवा समुसीणाई तंच भिक्खु पढ़ी लेहाय आगमिता आण विद्या अण सेवनाय ती वेमी। से भिक्षु वह भिक्षु पर कमित जो इस मोक्ष मार्ग में संयम साधना में पराक्रम कर रहा, किसी स्थान पर विराजमान। तो उन स्थानों का वर्णन पूर्व सूत्र में किया जा चुका है।
कहिंची बिहर मानंग तंग भिक्खु, कहिंची कहीं पर भी, क्वचिदपि कहीं पर भी, बिहर मानंग विचरण करने वाले, तंग भिक्खुम उस भिक्षु को। इस प्रति में बिहर मानंग की जगह बिहर मानंग ऐसा पाठ छपा है। तो जहां पर बड़ा आनी आएगा बिहर मानंग ऐसा शब्द आएगा। तो विचरण करने वाले उस भिक्षु को, क्योंकि भिक्षु पुल्लिंग है तो बिहर मानंग में भी जो उसका विशेषण है उसमें पुल्लिंग आएगा। बिहर मानंग करे तो ये स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है। तो इसलिए विचरण करने वाले उस भिक्षु के उप संक्रमित्व पास आ करके, उप संक्रम में पास आ करके, गाहा वही गाथापति आए गयाए पेहाय, आत्मगत पेहाय परीक्षा, मतलब अपने आप अपनी बुद्धि से बातचीत नहीं की। ये अकेले बैठे हैं, साधक जो भी कर रहे हैं, इनको भोजन की जरूरत होगी, इनको अनुकूल स्थान की जरूरत होगी। कहा नहीं मैं ऐसा करूंगा, लेकिन स्वयं अपने मन में निर्णय करके, दिमाग में सोच करके वो ऐसा कार्य करने लग पड़ा है। तो आए गयाए पेहाय आत्म गतिया प्रेक्षा, अपनी प्रेक्षा से, अपने विचार से। अष्टंगवा आगे 4 अंक लिखा है, तो 4 से जो अष्टंग के साथ जो 3 शब्द और आते हैं उनको जानना। अष्टंग पाणंग खाइमंग साइमंग। तो अशन पान खादिम स्वादिम, ये 4 बत्थंगवा परिगहम्बा कम्बलंगवा पाए पुंचनंगवा, जहां पर भी बस्तर के साथ बत्थंग के साथ 4 अंक हैं। तो ये चारों शब्द लेने, बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंचन, जाब आ हट्टू, अनेक प्रकार के प्राण भूत जीव सत्व का आरंभ समारंभ करके, तैयार करके, भोजन आदि तैयार करके, चय मतलब कि इनको लाकर देता है, उनको लाता है। आवसहंग व समोसीनाई, उस भिक्षु के लिए आवसह आश्रम मतलब स्थान आदि का, समुसीनाई उसका निर्माण करता है। तो कहा कि भिक्षु परिभाषेय, भिक्षु के प्रयोग करने के लिए, भोजन आदि खाने आदि के लिए, वस्त्र आदि पहनने के लिए जो उसके उपकरण है उनको, उनके उपयोग के लिए, और स्थान का निर्माण किया है भिक्षु के रहने के लिए। तो कहा कि तंग च भिक्षु जानी जा, भिक्षु जो है उसको जाने मतलब लेकर के आया है और स्थान आदि बनाया है। जब भिक्षु को निमंत्रण किया जा रहा है कि आप ये लें, तो उस समय भिक्षु जानने, कैसे जानने, सह सम्मयाय, अपनी मति से, सह सम्मति से, अपनी मति से, पर वाग्रणेन मतलब के दूसरे के उपदेश है, दूसरे व्यक्ति से पूछ करके, अन्य सिंहवा सुच्चा, जा किसी अन्य व्यक्ति की बातों को सुन करके, अयं खलु गाहा वही जय है, अयं जय है खलु निश्चय ही गाहा वही गाथापति, मम अठाए मेरे लिए, असनंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगा, असन पान खादिम स्वादिम, इनको बत्तंगवा बस्तर पातर, वह बत्तंगवा परिगहवा कम्बलंगवा पाए पुंचनवा, बस्तर पातर कंबल पात्रोचन आदि, ये मेरे लिए प्राण भूत जीव सत्व आदि का आरंभ समारंभ करके मेरे लिए तैयार किया है। आवसंगवा सामुसीनाई, और इसने जिस स्थान मेरे वास्ते बनाया है। तंच भिक्षु पढ़ी लाए, तंच भिक्षु, भिक्षु जो है इसको पढ़ी ले हाय, प्रतिलेखना करके मतलब पर्यालोचन करके, विचार करके, आगमिता जान करके, आगमिता अवगत मतलब जान करके, आण विद्या अण सेवनाय वेमी, आण विद्या आज्ञा दे मतलब उनको कहे, निषेध कर दे कि किस बात के लिए, अणा सेवन आए। तो जहां पर पाठ के छपने में गलती रह गई है, अणा सेवन आए ऐसा पाठ आना चाहिए। तो जो न है
ण के साथ ह्रस्व अ दिया है, उसके साथ दीर्घ आकार होना चाहिए। तो अण सेवनाय, मैं इसका सेवन नहीं करूंगा, इसका सेवन अपनी वृत्ति के अनुसार मैं नहीं कर सकता, ऐसा उसको बताए। उस गृहस्थ से आणविजा उस गृहस्थ को निवेदन करे, उसको कहे कि मेरे को ना तो ऐसा भोजन पानी लेना कल्पता है, ना मेरे को ऐसे वस्त्र पात्र कंबल प्रोंछन लेने कल्पते हैं, और ना ही मेरे को ऐसे स्थान में रहना, ऐसे स्थान को ग्रहण करना कल्पता है जहाँ पर साधु के निमित्त से ऐसा कोई भी आरंभ समारंभ हुआ हो। तो इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, जो हमारी वृत्ति के प्रतिकूल है। फिर आगे फरमाया, भिक्खुंच खलु पुट्ठा व अपुट्ठा व जे इमे आहच्च गंथा कुसंति से हंता अणः खणः छिन्दः दहः पयः आलुम्पः विलुम्पः सहसा कार्यः विपरा मुत्सः ते फासे धीरो पुट्ठो आही जासाय अधुवा आयार गोयरम आइखे तकियाणम तकियाणम अनेलिसं अधुवा वै गुत्तिये गोयरस अणुपुब्बेण सम्मं पड़ी ले हाय आय गुत्ते बुद्धे ही एयं पवेयं। पवेयं में भी य के ऊपर अनुस्वार आना चाहिए। च खलु पुट्ठा व अपुट्ठा व, कहा कि भिक्षु को पुट्ठा व जिन्होंने पूछा है, अपुट्ठा व या जिन्होंने नहीं पूछा, पूछकर बिना पूछे, जो जे जे इमे जे जो इमे जे जो सामने चीजें हैं, जब भिक्षु के सामने आहच कदाचित ग्रंथा व पुसंति, ग्रंथा ग्रंथ इसकी छाया है जहां पर जे जो वस्तुएं बनाई है, भोजन आदि वस्त्र पात्र आदि, जब वो स्थान, ताकि जब वो बनाए हैं भिक्षु ने ना कर दी है, इतने भद्र प्रकृति के तो निराश होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे पर कृपा नहीं की, हमारी वस्तु स्वीकार नहीं की। कितने लोग ऐसे भी हो सकते हैं अनार्य प्रकृति के, क्रोध में आकर के हमने तो इतना कुछ आरंभ, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके ये वस्तुएं बनाई हैं और इन्हें एकदम हमारे को ना कर दी है। और जब ना सुन करके उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आकर के उस भिक्षु के प्रति कैसा अशिष्ट व्यवहार करने लग जाते हैं। शास्त्रकार जो है अपने शब्दों में कह रहे हैं, से वह हंता, वह उस भिक्षु को मारने लग जाता है, और जो आसपास में लोग हैं उनको आदेश देता है, हण इसको मारो, खण क्षण जहां पर हिंसा अर्थ में धातु आती है जिसके लिए इसकी हिंसा करो, छिंद इसके पास जो वस्त्र पात्र आदि हैं उनको छीन लो, दह इनको क्या करो, अग्नि से जला दो, पयः इनको पकाओ, मतलब आलुम्प जो कुछ भी इनके पास है छीन लो, विलुम्प विशेष करके छीन लो, सहसा कार्य हो, जो मैंने कहा है कि जल्दी करो, मतलब इनको मार दो, विपरा मुत्सह अनेक तरह से इनको पीड़ित करो, दुखी करो, ऐसा आदेश देता है वो। तो कहा कि उस समय ते फासे धीरो पुट्ठो अहि जा सक, ते फासे वह जो प्रतिकूल वातावरण बना है, इसमें उस भिक्षु का कोई योगदान नहीं है। उस गृहस्थ को जो गाथापति के रूप में कहा है, उसके अभिमान को ठेस लगी है कि मैंने इतना कुछ किया, मेरी बात को नहीं माना गया है, और ना मानने के कारण से और वह एकदम अपना संतुलन खो बैठा है, गुस्से में आ गया है, और गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के
उस मुनि को नाना प्रकार से पीड़ित करने लगा है, उस मुनि की प्रताड़ना कर रहा है। तो ऐसे समय में वो भिक्षु क्या करे? तो भगवान कहते हैं ते आसे, उन स्पर्शों को जब ऐसा सामना आता है, धीरो पुट्ठो अहि जासाई, उन स्पर्शों से पुट्ठो स्पृष्ट हुआ धीरो व धीर साधु, आही जासाए, उनको समता से सहन करे, अपना संतुलन ना खोए। अधुआ अथवा आयार गोयरम आइखे, बड़े प्यार से बड़ी शांति से उनको अपने आचार गोचर अपनी मर्यादा के संबंध में समझाए कि देखो भाई, हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, हमारी ऐसी मर्यादा है, हम किसी को कुछ कहते नहीं। जब हमारी भिक्षा का समय आता है तो स्वयं ही हम गृहस्थों के घरों में चले जाते हैं, और वहां पर हमारी वृत्ति के अनुसार जहां हमारे को मिलता है उनमें से कुछ लेकर के अपना संयम तप की आराधना करते हैं। हम किसी पर बोझ नहीं बनते हैं। हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवान ने ऐसा ही सिखाया है। इसलिए आपने जो किया है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, आपने अपने आप किया। लेकिन आप ऐसा हमारी बातों को समझे, हमारी आचार मर्यादा को समझे, ऐसे बड़े प्यार से, शांति से, धैर्य से उसको समझाए। आगे कहा है कि तकियाणम अनेलिसम, यदि वो ऐसा देखे कि जो सामने वाला गृहस्थ जो है नाना प्रकार से प्रताड़ना कर रहा है, जे हठाग्रही है, जिद्दी है, गुस्से गुस्से वाले स्वभाव का है, इसके ऊपर समझाने का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहा तकिया ऐसे विचार के करके णम अनेदिसम, ये समझाने के योग्य नहीं है। तो अधुवा तो कहा है कि अथवा फिर क्या करे, वही गुत्तीय गोयरस अणुपेण संबंध, वही गुत्तीय फिर वह मौन धारण करे, और मौन धारण करके जो प्रतिकूल परिस्थिति है, जैसे शास्त्रों में आता है, जब ऐसे परिसर आते हैं तो अपने समभाव में रह करके उनको सहने का अभ्यास करे, उनको सहे, इसको कर्म निर्जरा का साधन समझ करके। गोयरस अणुपुपेण संबंध पड़ी ले है, बुद्ध आय गुत्ते बुद्धे ही एयम पवेयम, इस गोचरिक आचार गोचर की मतलब के अनुक्रम से संबंध सम्यक शुद्धि का परिलेह प्रतिलेखन करके आय गुत्ते, आत्मा से गुप्त होता निरंतर संयम साधना में लीन रहे। अपनी आचार मर्यादा को जहाँ वो भिक्षु समझता है, दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरा भारी कर्मी कह देते हैं, दीर्घ संसारी कह सकते हैं, जिसके अत्यंत पाप कर्मों का उदय आया है, और भिक्षु सोचता है इनके तो पाप कर्म का मोह का उदय है, तो मेरे भी क्या है, पाप कर्मों का उदय है, कि जिसके कारण से ऐसी भीतराग वाणी, ऐसा उपदेश भी इसके दिमाग में बैठा नहीं है। तो ऐसे समय क्या किया जाए? साधु का धर्म है समता से सहन करना, प्रतिकार करना, उच्चरना, गुस्से से बोलना, ये साधु का धर्म नहीं है। साधु का धर्म तो शांति से प्रतिकार करे। और हम कितने जीवन चरित्रों में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इस शांति का प्रभाव जब पड़ता है तो कितने पत्थर हृदय भी क्या है, आखिर आने वाले समय में पिघल जाते हैं, और वो समझते हैं। जब संभल जाते हैं तो बाद में रो रो करके वो पश्चाताप भी करते हैं, और संतों के इतने भक्त बन जाते हैं कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लोग जो है धर्म के मार्ग पर चलते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो कहा जाता है पहले के कितने संतों को ऐसे बलिदान देने पड़ते हैं, और उनके बलिदान भी कैसे मधुर परिणाम वाले होते हैं। लेकिन साधुता दिखाई तो ऐसा मधुर परिणाम निकला, और यदि ऐसे स्थान पर आवेश में आ जाए और जिसे दूसरे के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शांति का, और अपना भी जो इतनी मेहनत से संयम तप रूपी जो धन इकट्ठा किया है, जो अपनी आत्मा को निर्मल किया है, कषायों के कारण से पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जिस अवस्था से हम चले थे। क्योंकि भगवती सूत्र में प्रसंग आता है
कि यदि कोई जिसने तप संयम के द्वारा या अकाम निर्जरा के द्वारा ज्ञान ध्यान के द्वारा जिसने कर्मों की जो लंबी स्थिति थी उसको कम किया, गाढ़ बंधनों को ढीला किया है और बहुत प्रदेशों को कम किया है, तो कहा जाता है जो जिनका अनुभव बड़ा प्रगाढ़ था उसको भी हल्का किया है, लेकिन कषायों के सेवन करने से इंद्रियों के विषयों में प्रवाह में बहने के कारण से वो पुनः जो कम की हुई स्थिति को पुनः उसी स्थिति में ले आता है, दीर्घ स्थिति वाला कर देता है। जो बंधन ढीले बनाए थे उनको पुनः क्या कर देता, प्रगाढ़ बंधन बना लेता अपने कर्मों को, और जिनका रस पतला किया था उनको पुनः अपने ही कषायों के कारण से प्रगाढ़ कर लेता है। और जो कर्म बहुत ज्यादा थे जिनको कम किया था पुनः इन कषायों के कारण इंद्रियों के विषयों की वृद्धि भाव इनके सेवन करने से वो पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है। तो जिसको हम कह देते हैं इसने इतना कुछ किया लेकिन सब कुछ क्या किया, गवा दिया। तो कहा जाता है साधु जो है वो निर्ग्रंथ उस समय विचार करता है कि मैंने अपनी साधना की है उसको मैंने गवाना नहीं है। शांति का परिणाम मीठा होता है, मैं शांति रखूंगा, इससे मेरा क्या होगा, मेरा भी भला होगा और इन लोगों का भी भला होगा। तो ऐसा सोच करके मैं अपनी आप को समता में, समता के महत्व को समझे। तो कहा सम्यक पड़ी रहे, सम्यक प्रकार से प्रतिलेखना करे, विचार करे, सोचे। कहा आय गुत्ते आत्म गुत्त बुद्ध एवं पवेय, बुद्ध पुरुषों के द्वारा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों के द्वारा ये कहा है। और इन्होंने सर्वज्ञ अरिहंत भगवंतों ने ये केवल कहा ही नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में इन सब बातों को समता से सामना भी किया है और आचरण के रूप में उनको लाया भी है, तभी वो ऐसे अरिहंत जैसे गौरवपूर्ण स्थान पर पहुंचे हैं। आगे फरमाया है ते समनुन्ने असमनुन्नस असणंगवा जाव नो पाइजा नो निमंतिजा नो कुज्जा बियावड़ियम परम आढ़ाय माने शिवेन। जो पहले उद्देश्य के प्रारंभ में बात उठाई थी उसी बात को लेकर के फिर कहा जा रहा है ते समनुन्ने, वे समनोज्ञ मुनि। जहाँ पर समनोज्ञ और समनोज्ञ का जो बताया है, समनोज्ञ समान समाचारी व उत्कृष्ट समान निर्दोष साधुचर्या का पालन करने वाला, और असमनुन्न का मतलब बताया है कि जो समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला नहीं है, जिसने अपनी अनेक स्थानों में साधुता के क्षेत्र में शिथिलता को अपना लिया है। तो कहा जाता है कि जो समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला है, मानो कभी किसी समय, मतलब दूसरे जो असमनोज्ञ समान समाचारी वाले नहीं है उनको कहा कि अशन पान खादिम स्वादिम आदि ला करके नो पाई जा, ना दे नो निमंत्री जा, ना उनको निमंत्रण दे, नो कुजा बिया बड़ियों, उनकी बिया वृत्ति भी ना करे, परम आढ़ाए माने। तो कहा है मानो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है ला करके देना पड़ता है, तो कहा है उनके अंदर घुलना मिलना नहीं, उनके प्रति भक्ति भाव आदि नहीं रखना, उनके प्रति आदर सत्कार नहीं रखना। तो कारण क्या है, घुलने मिलने के कारण से उनका है कहते अपना प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, ऐसा तो कोई निश्चित कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है ज्यादा परिचय के कारण से अपनी वृत्तियां शिथिल ना हो जाए, हमारे ऊपर उनका रंग ना चढ़ जाए। इसलिए हमारे गुरुजनों ने, हमारे भगवान ने कहा है कि जो समान समाचारी वाले हैं उन्हीं से ज्यादा संबंध रखें, दूसरों से रखने के कारण से अपने अंदर शिथिलता आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो इसलिए कहा है कि बड़ा आदर भक्ति भाव रखते हुए ऐसे उनके आहार आदि का लेना देना और निमंत्रण करना और भियावृत्ति आदि करने का निषेध किया है। फिर आगे फरमाया है धम्मम आयान, धम्मम आयान पवेय्य
माहणेन मयि मया समनुन्य समनुन्नस असृणवा जाम कुज्जा व्यावरियम परम आढ़ाय माने त्रिवेणी धम्मं आयाणः पवेयम। कहा कि धर्म के स्वरूप को जानो। जो धर्म का स्वरूप है श्रुत धर्म चारित्र धर्म, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र सम्यकता। पांच महाव्रत है, छठे रात्रि भोजन का त्याग है, पांच समिति तीन गुप्ती का पालन है, 10 यति धर्म की आराधना है और उसके साथ इनका पालन करते हुए आने वाले परिसह उपसर्गों को समता से सहन करना। कहा जी भगवान के द्वारा जो धर्म कहा है पवेयम महणेन मयि मया, माहन महान जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, किसी को मत मारो किसी का हनन मत करो। और कहा मई मया मतिमान, मतिमान जहाँ पर केवल ज्ञान की प्रज्ञा से जो धनी है, उन सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा पवेयम धम्मं आयाणः, जो प्रवेदित प्रतिपादित धर्म है उसको जानो उसको समझो। कहा कि समनुन्य समनुन्य समनोज्ञ समनोज्ञ की, जो समान समाचारी वाला साधु है, कहा कि अपने समान समाचारी वाले साधु की जाव कुचा भया बढ़िया असंगवा, मतलब अशन पान खादिम स्वादिम बस्तर पात्र कंबल पाद प्रोंछन, इन वस्तुओं के द्वारा कुजा बिया बढ़िया उनकी बिया वृत्य करे, परम आढ़ाई माने बड़ा आदर मान के सत्कार श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि ये सेवा जो है महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। श्री स्थानंग सूत्र के 10वें स्थान में कहा है कि आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल गण संग क्रिया क्रियानिष्ठ नव दीक्षित रोगी रोगी ऐसे तपस्वी इनकी बिना गिलानी के सेवा करते हैं, तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से, तो ऐसी सेवा करने वाले जो है महानिर्जरा महापर्यवसान के कारण बनते हैं। मतलब कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान करते हैं, कर्मों की मतलब के कर्मों के बंधन तोड़ते हैं, अपनी आत्मा को निर्मल करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए जब जब भी ऐसे साधु साध्वी को ऐसा मौका मिलता है तो उस अवसर का पूर्ण लाभ ले। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी जी से सुना, उसके अनुसार मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य है कि दूसरे उद्देश्य में अकल्पनीय आहार आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया। इस उद्देश्य में बताया है यदि भिक्षा आदि के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट कोई साधु सर्दी से कांप रहा है और गृहस्थ के मन में कोई शंका पैदा हो और वह सरल होने के कारण से अपनी क्या शंका हुई उसको भी अपने जवान से गृहस्थ कह देता है, तो उस समय साधु जो है उसकी शंका का कैसे निवारण करे। इन सब बातों का वर्णन इस उद्देश्य में किया है। तो सूत्रकार फरमा रहे हैं मच्छिमेण वयसा भी एगे संभुज्यमाना समुत्थिया सोचा मेहाबी वर्ण पंडियाण निसामिया समियाय धम्मे आर्ये पवेयी ते अनवकंक माना। अनवकंक माना जहां पर ख के ऊपर अनुस्वार है, जो क के ऊपर आना चाहिए। अनवकंक माना अणाई वाय माना अपरिगहे माना नो परिगहा बंती सब्बा बंती चरण लोगंसी निहाय दंडम पाणे पावम अकुब माणे एस मह अगंथे वी आहिए ओए जोई मस खे अन्ने
उभवायं चवणं च नच्चा मध्यमेण वयसा भी एगे संबुध्यमाना। एगे कोई एक जीवात्मा मध्यमेण वयसा मध्यम अवस्था, जैसे कल कहा था तो यामा, 3 याम अवस्था की दृष्टि से, एक बचपन का है हिस्सा, दूसरा जवानी का है, तीसरा प्रौढ़ अवस्था का है। 8 से लेकर के 30 साल तक की आयु, 30 साल से 60 तक, 60 से ऊपर वो तीसरी अवस्था के। तो कह सकते हैं जिस शंका को आगे उठाया उठाया जाएगा, तो ये तीसरी अवस्था में ही मध्यम अवस्था में ज्यादा संभव होने के कारण से उस बात को लिया है मध्यमेण, मध्यम यौवन अवस्था में, वयसा भी वय में अवस्था में, एक समुज्ज माना बोध को प्राप्त किए हुए समुठिया संयम मार्ग में उत्थित हुए हैं, संयम मार्ग में चले। तो कैसे चले हैं? सोचा मिहाबी वयण पंडियान निसामिया, सोचा सुन करके, मिहाबी मेधावान, बुद्धिमान, वयण पंडियान पंडितों के वचनों को सोचा सुन करके, पंडित साधु साध्वियां, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां, मोक्ष मार्ग के पथिक कहा जाता है। पंडित अपनी शास्त्रीय व्याख्या के द्वारा के आधार से देखा जाए तो पंडित तो वो है जिसने 18 पापों का परित्याग कर दिया, जो सम्यक दृष्टि है लेकिन किसी भी पाप कर्म का त्याग नहीं किया है, तो उसको पंडित की श्रेणी में नहीं लिया। और दूसरा कहा है कि जो श्रावक वृत्ति है वहां पर बाल पंडित कहा है, जितने अंशों में उन्होंने पाप कर्मों का त्याग किया है उतने अंशों में तो पंडित हैं, और जितने अंशों में उन्होंने पाप कर्मों का त्याग नहीं किया था उतने अंशों में वो बाल हैं। लेकिन साधु के लिए जिन्होंने 18 पापों का त्याग कर दिया है, संयम तप की आराधना कर रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए भगवान ने पंडित शब्द से संबोधन किया है। तो कहा है कि पंडित ऐसे साधु साधियों के वर्ण वचन को सोचा सुन करके, मेहावी बुद्धिमान, निसामिया हृदय में धारण करके, उसका विचार करके, समी आए समता से धम्मे, समता में जब समता से धम्मे आर्य ही पवेय, आर्य पुरुषों के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा ये धर्म जो श्रुत धर्म चारित्र धर्म है, इसका जिन्होंने प्रवेदित प्रतिपादित प्रतिपादन किया है, वर्णन किया है, ते अनवकम समाना अनाई अनाई वायमाना अपरिगहे माना नो परिगह बनती। कहा कि जिन्होंने सुना है और भगवान के वचनों को सुन करके जो बोध को प्राप्त हुए हैं, संयम में उपस्थित हुए हैं, संयम का पालन करने वाले हैं। कहा कि अनवकांक माना, जो काम भोगों की मन से भी चाहना नहीं करते, उनका ध्यान तो क्या करना, उनको चाहने की मन के अंदर भी कल्पना नहीं है कि हम काम भोगों का सेवन करें। तो कहा काम भोगों के अवकांक माना चाहने वाले, अनवकांक माना जो चाहना नहीं करते। अनाई वाय माना, अनाई वाय माना अति, आई वाय माना का मतलब अतिपात, प्राणों का अतिपात करते हो। अनाई वाय माना जो प्राणों का अतिपात नहीं करते, किसी जीव की हिंसा नहीं करते। कहा कि अपरिग्रह माना, जो परिग्रह भी नहीं रखते, ये मेरा है ये मेरा है ऐसी जिनके अंदर कोई भावना नहीं है। नो परिगहा बनती, कहते और तो क्या कर कहना, अपने शरीर पर भी जो ममता नहीं रखते हैं। ताकि सब्बा बनती चरण लोग अंशी, इस सारे लोक में सब्बा बनती चरणम लोग अंशी, इस सारे लोक में, इसकी संस्कृत शायद है सर्वस्मिन अपनी लोके, इस सारे लोक में, कहा कि निहाय दंडक, जिन्होंने पाने ही प्राणियों के प्रति दंड देने का परित्याग कर दिया, निहाय परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। आगे कहा है कि पावंग पावंग अकुब माने,
मतलब जो पाप कर्म का सेवन नहीं करते, पाप नहीं करने वाले, कहा जाता है अकुंभ माणे। अकुंभ माणे मतलब के जो पाप का परित्याग, जिन पाप का सेवन नहीं करते। एस महम अगंथे, अगंथे बियाहिए। ये जो शब्द हैं इनको बाद में कहना है, लेकिन इससे पहले जो अगले शब्द हैं उनकी व्याख्या आती है। कहा कि ओए जुईमस खेयन्ने उबवायं चवणं च नच्चा। ओए जो राग द्वेष से ऊपर उठने वाला है, जिसने राग द्वेष को छोड़ दिया है। संसार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि हमारी प्रतिकूलता का कारण है, तो उसके पीछे यही भावना रहती है जो हमारे अशुभ कर्मों का परिणाम। ऐसा सोच करके ना किसी के प्रति घृणा है, ना किसी के प्रति आसक्ति है। बस आत्म ध्यान में, अपने संयम में, तप में, स्वाध्याय में, अनुप्रेक्षा में ही रहने वाला, अपने संयम तप का अप्रमत्तता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक पालन करने वाला, ध्यान रखने वाला। तो कहा ऐसे साधक के लिए भगवान ने शब्द दिया है ओए, मतलब राग द्वेष से जो रहित हैं। आगे कहा है कि जोई मत्स्य के अन्य, जोई मत्स्य द्युतिमान। ये छठी विभक्ति का एक वचन है, द्युति वाले का। तो द्युति जो है, द्युति का मतलब प्रकाश का है, एक प्रकाश है, एक प्रकाश का साधन। द्रव्य प्रकाश है, भाव प्रकाश। और जैसे द्रव्य प्रकाश तो दीवे आदि की ज्योति है, लेकिन उसका कारण दीवा है, उसके अंदर तेल है। जब बिजली है तो उसका कारण बल्ब है, उसके अंदर जो बिजली की धारा का संचार है। कहा जाए तो द्रव्य की अपेक्षा से है, भाव की अपेक्षा से। कहा कि एक तो भाव प्रकाश का है संयम तप, और दूसरा कहा है कि सिद्ध अवस्था। तो कहा कि संयम तप जो है जो मोक्ष का कारण है, सिद्ध अवस्था का कारण है। तो कहा जो साधक इस द्युति वाला है, संयम तप की आराधना करने वाला है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है, ऐसे ऐसे द्युति का, द्युति मार्ग का खेयन्ने का कहा है कि खेदज्ञ, खेदज्ञ का अर्थ टीकाकारों ने निपुण किया। और ज्ञाता अर्थ में कहा कि इस प्रकाश के संबंध में जो निपुण है, इसका अच्छी तरह से ज्ञाता है। ताकि ऐसा साधक उपवायं च्यवनं च नच्चा, उपपात और च्यवन को जान करके, उपवायं च्यवनं च नच्चा। देवलोकों में ज्योतिषियों के और ज्योतिषियों के वैमानिकों के जन्म को उपपात कहा है, और उनके मरने को च्यवन कहा है। तो हम सारे जीव जाति में जितने भी संसारी जीव हैं, उनमें उपपात से हम जन्म अर्थ ले, और च्यवन से हम मृत्यु का अर्थ लें। 24 के 24 दंडकों में जो जन्म और मरण है, इस सब को जान करके, चाहे किसी की आयु छोटी है, चाहे किसी की आयु कितनी लंबी है, चाहे आयु जो है निगोद आदों की, तो वहां पर तो आयु इतनी छोटी है, कहा जाता है नाड़ी के धड़कन जितने समय में 17.5 जन्म मरण बीत जाते हैं। और ऐसे भाव भी हैं जहां पर पल्योपम और सागरोपमों के अनुसार आयु है। एक पल्योपम कितने कितने पल्योपम और सागरों में चले जाएं तो 33 सागरोपम तक की आयु है। चाहे किसी की कितनी भी लंबी आयु क्यों ना हो, इस संसार में जहाँ आयु है वहां पर जन्म भी है, वहां पर मरना भी है। एक दिन संसार में आए हैं इस पर्याय में, भव में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। तो कहा जीवन की नश्वरता को नच्चा जान करके, कहा कि जिन्होंने संयम मार्ग को स्वीकार किया है और ऐसे संयम तप की आराधना कर रहे हैं, समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं। अब हमारे जीवन का एक एक क्षण अनमोल है।
इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। तो कहा है कि लेकिन ये सार्थकता अनमोल तो तभी बनेगा जब हम संयम और तप के द्वारा इसको सार्थक करें। यदि विकथाओं में पढ़ के, व्यर्थ की बातों में, लोकेशना में, व्यर्थ की बातों में पढ़ करके जीवन की अनमोल घड़ियों को अपन व्यर्थ में गंवा देते हैं, तो इस जीवन का फिर दूसरे अर्थ में अनमोल ऐसा होगा इसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे घटिया से घटिया चीज है, ऐसे ही जो हमारा जीवन वह घटिया से घटिया होगा। और ये अफसोस का कारण होगा जिस मनुष्य जन्म को पाने के लिए आत्मा ने अनंत अनंत पुण्य कर्म जिसके लिए लगे हैं, आज अज्ञानता मूढ़ता के कारण से इस अनमोल जीवन को कैसे गवा रहा है। आज उसको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब ये जीवन की घड़ियां बीत जाएंगी, थोड़ा सा समय रहेगा, तब उसकी बुद्धि काम करेगी, लेकिन उस समय कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहेगा। तो कहा जाता है उस समय रोने, विलाप करने, पश्चाताप के अलावा उसके हाथ में क्या होगा। इतना अनमोल अवसर मिला, उसको व्यर्थ में गवा दिया। तो कहा जाता है इन सब बातों को जान करके, जो पहले कहा मध्यम अवस्था में जो मेधावी बुद्धिमान, उन्होंने इस जन्म मरण को, जीवन की नश्वरता को समझ करके इस संयम मार्ग में आए और आ करके इतने गौरवपूर्ण स्थान को पाया, जिसके लिए इन शब्दों में कहा है एस मह अगंथे बी आहिए। ये इसका मतलब जय है, मह का मतलब महान, अग्रंथ, अग्रंथ जिसके पास परिग्रह का कोई ग्रंथ नहीं है। और कहा जाए तो अग्रंथ शब्द से निर्ग्रंथ शब्द कहा है। एस मह अग्रंथ मतलब निग्रंथ, निर्ग्रंथ। ब्याह्य कहा गया है, ब्याह कहते हैं ऐसी आत्मा को निर्ग्रंथ कहा है, जो इस संसार को पार करने का अधिकारी है, जिसकी जो साधना के मतलब जीवन के अनमोल घड़ियों को एक संयम तत्व के द्वारा सफल बना रहा। अब इसके आगे कहा है आहारो बचया देहा परिसह भंगुरा पासह एगे सविन्द्ये परिहिलाय माणे। आहारो बचया देह परिसह भंगुरा पासह, पासह पश्यत, ये संस्कृत का रूप बनता है पश्यत देखो, मतलब आप तुम लोग सब देखो। क्या विचार करना करना है, क्या देखना है। आहारो वचया देहा, ये हमारे देह, हमारे शरीर आहार से उपचित है। यदि अनुकूल आहार आदि मिलता रहे तो शरीर पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, और इसका शरीर का उपचय होता है, वृद्धि होती है। और यदि अनुकूल आहार पानी नहीं मिलते हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि शरीर में क्षीणता आती है, शरीर का अपचय होता है, कमजोरी, शरीर का बोझ कम होना। तो कहा ऐसे प्रसंग आते हैं, तो कहा कि आहारोपचया देहा, देह जो है शरीर आहार से वृद्धि को प्राप्त करने वाले। परिसह भंगुरा, जब कभी परिसह आ जाते हैं अपने सामर्थ्य से ज्यादा, तो उसका प्रभाव भी शरीर के ऊपर पड़ता है। जब कोई रोग, मानसिक तनाव, ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, तो उसका प्रभाव शरीर के ऊपर, शरीर का उपचय के स्थान पर चाहे कितना अच्छा खाता पीता क्यों ना हो, शरीर के अंदर क्या है कमजोरी आदि और बोझ आदि का घटना जो सब कुछ सामने दिखाई देता है। तो कहा पास इन सबको देखो, सब इंद्रिय ही परिगिलाय मारी। और समय आता है कि जो इंद्रियां हैं इनमें गिलानी भाव आने लग जाता है, इनमें भी हरास होने लग जाता है। दसवीं कालिक सूत्र के वो 8वें अध्ययन में जरा जावने पीड़ई बाही जावने बद्धई जाव इंद्रिया ने हायंती ताव धम्मम समाये।
तो वहां पर तो जो अप्रमत्तता के लिए जो संदेश दिया है कि जब तक व्याधि नहीं आती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, व्याधि नहीं आती, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म की आराधना कर लो। कहा है कि जब इन तीन में से एक भी आ गया तो और दुनिया की बात कोई प्रभावित हो या ना हो, लेकिन हमारी धर्म यात्रा जरूर प्रभावित होगी। धर्म यात्रा में कितने प्रकार के अन्न, चाहे भी कितनी बार कितनी दोषों का सेवन करना पड़ता है, चाहे जागरूक आत्मा बात प्रायश्चित के द्वारा, आलोचना के द्वारा शुद्धिकरण कर लें, लेकिन वो स्थितियां तो सामने आती हैं। तो कहा जाता है कि जब तक ये नहीं आए हैं, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती है, हम आज शरीर का पोषण तो कर रहे हैं और समय इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, ज्ञान ध्यान संयम तप की आराधना नहीं करते हैं, तो समझना एक अच्छा अवसर इस आत्मा को मिला था, उसको हम दिन प्रतिदिन गंवाते जा रहे हैं। कहा कि दुनिया के नुकसान पूरे करने तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आत्मा का नुकसान जो है, एक बार हाथों से व्यर्थ में चला गया तो दोबारा पुनः ऐसे अवसर का मिलना आसान नहीं होगा। तो कहा जा रहा है कि ये सारा अवसर आत्मा को मिला है, तो इस अवसर को हम क्या करें, संयम तप की आराधना के द्वारा सफल करने का प्रयास करें। अब इस सूत्र के संबंध में और जो भाव है और आगे जैसे भाव आएंगे, कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो उवध्यायान, नमो लोये संसाहुण येसो पंच, नमो पारो साव पाव पनासनो, मंगलानंत संविति परमं भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली मनसो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली मनसो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय।